नमस्कार दोस्तों। एक फौजी रिटायर होने के बाद भी कहीं सारा सपोर्ट दिया जाता है केंद्रीय सैनिक बोर्ड का तरफ से। उनमें से कुछ स्कीम्स देखिएगा। पीएमएसएस स्कीम है, प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम है। इनमें लड़के के लिए 30,000 और लड़की के लिए 36,000 सालाना दिया जाता है। 12th के बाद जो बच्चे प्रोफेशनल कोर्सेस में पढ़ाई कर रहा है उनके लिए। उसके अलावा हर साल उसी स्कीम को रिन्यूअल भी किया जाता है। इस रिन्यूअल का दौरान उनका जो मार्क्स है, मार्क्स लगभग 60% आना जरूरी होता है, तभी उसका रिन्यूअल का भी चांस होता है। उसके बाद देखिएगा जो नेक्स्ट स्कीम है, फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन अब्लिक विडोज ऑफ ईएसएम। जो बच्चे फर्स्ट क्लास से लेके 12th तक पढ़ाई कर रहा, ऐसे बच्चों के लिए भी सालाना 12,000 रुपये का इन्होंने मदद दिया जाता है। मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए दिया जाता है। उसके बाद देखिएगा फाइनेंशियल असिस्टेंस टू 100% डिसेबल्ड चाइल्ड। जो ईएसएम का जो बच्चे 100% डिसेबल्ड होता है फिजिकली और मेंटली, ऐसे बच्चों के लिए हर महीना 3,000 रुपये का मदद दिया जाता है केंद्रीय सैनिक बोर्ड का तरफ से। मतलब टोटली 1 साल के लिए 36,000 का मदद दिया जाता है। उसका बाद में देखिएगा यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस टू 100% डिसेबल्ड चाइल्ड, उनका रिन्यूअल भी होता है। जो 100% डिसेबल्ड चाइल्ड का है उनका सालाना रिन्यूअल कराना पड़ता है, तभी उनका 36,000 मिलता है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर डॉटर्स मैरिज अब्लिक विडोज रीमैरिज। मतलब भाइयों जो ईएसएम का डॉटर्स है, मैक्सिमम 2 बच्ची के लिए इनको 50,000 रुपये उनका शादी के लिए मदद दिया जाता है केएसबी का तरफ से। और जो जवान है उनका अगर डेथ हो जाता है, उनका जो विडोस है, वीर नारीस है, उन्होंने अगर शादी करना चाहता है उनको भी मदद दिया जाता है। उसका बाद भाइयों देखिएगा फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ मोबिलिटी इक्विपमेंट फॉर डिसेबल्ड ईएसएम ऑल रैंक्स। मतलब भाइयों जो लोग डिसेबल्ड है, जो सर्विस का दौरान डिसेबल्ड हो चुका है, ऐसे लोग रिटायर होने के बाद उनको कोई भी इक्विपमेंट खरीदना चाहता है, ऐसे टाइम पे उनको भी इक्विपमेंट खरीदने के लिए केएसबी का तरफ से मदद दिया जाता है। उसके अलावा भाइयों कहीं बार देखा हूँ मैं, इसी जो स्कीम के लिए बहुत कम लोग बात करता है, वो है फाइनेंशियल असिस्टेंस एज इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन होम लोन। ये है आपको जो बैंक से आपने होम लोन लेता है उसका ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है उसका ऊपर आपको असिस्टेंस मिलता है। वो पैसा आपको डायरेक्ट अपना अकाउंट में डाला जाता है। मैक्सिमम 1 लाख रुपये का मदद दिया जाता है केएसबी का तरफ से। इसी स्कीम को हमने किस तरफ से अप्लाई करना है इस वीडियो में देखेंगे। भाइयों आखिर तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर साथ वाला भाइयों को शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो में चलते। इसी स्कीम को भी बाकी स्कीम्स का जैसे बाकी स्कीम में जैसे प्रोसीजर फॉलो करता था, ZSB RSB सेम प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। केएसबी में रजिस्ट्रेशन करके वहीं से अप्लाई करना पड़ता है। यहाँ पे देखिएगा ये किस किस के लिए दिया जाता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, मोटा तौर पर मैं बताने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। फाइनेंशियल असिस्टेंस एज इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन होम लोन। आप लोग जो बैंक से होम लोन लेता है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है उसका ऊपर सब्सिडी का तौर पर आपको कुछ पैसा दिया जाता है। मैक्सिमम 1 लाख तक का मदद दिया जाता है। ये किसके लिए दिया जाता है? जो वार विडोस है और वार का दौरान जो डिसेबल्ड है और सर्विस का दौरान जो लोग जवान डेथ हो जाता है उनका वीर नारीस के लिए ये अप्लाई होता है। उन्होंने इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकता है। मैक्सिमम 1 लाख तक का पैसा मिलता है। अब डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए देखिएगा। अब यहाँ पे देखिए भाइयों जो डॉक्यूमेंट्स है आपको जो बैंक से ये तीनों का डॉक्यूमेंट ज़रूरत होता है। ये डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है देखिएगा। ये सर्टिफिकेट टू द इफेक्ट दैट देयर वुड बी नो चेंज
इन दी शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट। और दूसरा पॉइंट में देखिएगा, ये स्टेटमेंट शोइंग द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एक्चुअली पेड फॉर द पीरियड कवर्ड अंडर द क्लेम। और थर्ड पॉइंट में ए सर्टिफिकेट टू द इफेक्ट दैट रीपेमेंट ऑफ लोन अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट एज रेगुलर। ये तीनों का तीनों सर्टिफिकेट है, आपको बैंक से दिया जाता है, वहाँ से आपने लेना होगा। उसके बाद पॉइंट बी पे देखिएगा, ए कॉपी ऑफ एक्स सर्विसमैन आइडेंटिटी कार्ड ड्यूली अटेस्टेड। अगर वीर नारिस ने अप्लाई कर रहा है तो जो आई कार्ड का जो स्कैन मतलब फ़ोटो कापी लीजिएगा, उसका ऊपर अटेस्टेड कीजिएगा। अटेस्टेड करके उसको आपने एप्लीकेशन अप्लाई करने का दौरान अपलोड करना होता है। उसके बाद पॉइंट सी में देखिएगा, ए कॉपी ऑफ डिस्चार्ज बुक ड्यूली अटेस्टेड। सेम आपने डिस्चार्ज बुक को भी फ़ोटो कापी लीजिएगा और अटेस्टेड कीजिएगा। जो भी लोग अप्लाई कर रहा है, वीर नारिस हो या तो एक्स सर्विसमैन हो, अटेस्टेड करना जरूरी होता है। उसके बाद अप्लाई किस तरफ से करना देखिएगा, पहले KSB वेबसाइट में जाना होता है। ksb.gov.in वेबसाइट है इनका, केंद्रीय सैनिक बोर्ड का। यहाँ पे जाना होता है। अगर आपने KSB का किसी भी स्कीम के लिए अप्लाई करना हो, पहले रजिस्टर करना ज़रूरत होता है। अपना इस चैनल का द्वारा ऑलरेडी जितना भी स्कीम्स है उनका पूरे का पूरा वीडियोस बना के रखा हुआ है। उस वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप देख सकता है। अब यहाँ पे लॉगिन का जो ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे देख सकते, यहाँ पे यूज़र नेम, पासवर्ड, ये जो कैप्चा है यहाँ पे डालिएगा और लॉगिन कीजिएगा। अब देखिए भाइयों, जैसे हमने लॉगिन हो चुका है, होते ही आपको इस तरफ से एक डैशबोर्ड मिलेगा। यहाँ पे कहीं सारा स्कीम्स के लिए इन्होंने अप्लाई कर चुका है, इस तरफ से डैशबोर्ड दिखेगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन इस तरफ से शो किया जाता है। इस न्यू एप्लीकेशन पे आपने क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ध्यान से देखिए, सेलेक्ट स्कीम करके यहाँ पे ऑप्शन दिखाया जाता है। यहाँ पे जो भी आपने स्कीम के लिए सेलेक्ट कर रहा है, यहाँ पे क्लिक करके आपको वहाँ पे सेलेक्ट करना होता है। हम यहाँ पे फ़िलहाल तो फाइनेंशियल असिस्टेंस एज इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन होम लोन के लिए अप्लाई कर रहा है, तो इसको सेलेक्ट करना होता है। सेलेक्ट करते ही आपको इस तरफ से आपको ये जो एप्लीकेशन है ये खुल के आ जाता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस एज इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन होम लोन। यहाँ पे आपने जैसे डिटेल्स मांगा गया उसी तरफ से पहले जो स्कीम्स पे के लिए आप अप्लाई करता था उसी तरफ से आपने अप्लाई करना होता है। यहाँ पे देखिएगा, फर्स्ट नेम, उसके बाद मिडिल नेम, सरनेम, उसके बाद इसी तरफ से हर एक एप्लीकेशन का यहाँ पे डेमो दिया हुआ है, उसी हिसाब से आपने उसको भरना होता है। एक डेमो वाला फॉर्म है, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करेंगे इसका लिंक, वहाँ से आप डाउनलोड करके आराम से इसको भर सकता है। यहाँ पे ध्यान से हर एक चीज़ को भरिएगा। भरने के बाद इसको एक बार चेक बैक कीजिएगा। इसमें ESM का अगर डेट ऑफ डेथ हो जाता है, ऐसे लोग अगर यहाँ पे डेट भरना होता है और साथ में उनको डेथ सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होता है। इस तरफ से मेन चीज़ें बहुत ही ध्यान रखिएगा। ध्यान रखने के बाद आपने अपना एप्लीकेशन भरना होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा पार्ट 2 में यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह मांगा जाता है। यहाँ से हर एक डिटेल्स आप ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे नेम, बैंक नेम, अकाउंट नंबर, उसके अलावा IFSC कोड और भी कुछ डिटेल्स इनको देना चाहता है तो आप दे सकता है। इसी तरफ से यहाँ पे ब्रांच नेम वगैरह देना होता है। उसके अलावा यहाँ पे देखिएगा पार्ट 3 में नेम ऑफ ओनर, जो भी लोग जिस घर के लिए भी लोन लिया गया था उन्हीं का नाम से वो घर भी होना होता है, तभी ये स्कीम उनके लिए ऑथराइज होता है। इसी वजह से आप यहाँ पे ओनर का नेम, जो ESM अप्लाई कर रहा है इसके लिए स्कीम के लिए, उसी का नाम से डॉक्यूमेंट्स भी होना होता है। कौन सा जगह पे इन्होंने घर बनाया और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ये डिटेल्स बैंक से मिलता है। और नेम ऑफ बैंक का है,
उसके अलावा यहाँ पे देखिएगा अमाउंट ऑफ होम लोन और टोटल इंटरेस्ट ऑन होम लोन, ये सारा का सारा हमने भरना होता है। उसके बाद देखिएगा हमने ऑलरेडी बात कर चुका है इसका डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ज़रूरत होता है। इसका डिस्चार्ज बुक पहले से उन्होंने अटेस्टेड करके रखना होता है, वो उसका डिस्चार्ज बुक अपलोड करना होगा। ESM कार्ड को भी अपलोड करना होता है। उसके बाद जितना भी ये तीनों जो डॉक्यूमेंट्स है, ये तीनों का तीनों आपको बैंक से मिलता है, वहाँ से लेके इनको अप्लाई कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट नंबर एंड IFSC कोड। आपने एक कैंसिल चेक को यहाँ पे अपलोड करना होता है, ESM का या तो वीरनारिस का। उसके बाद यहाँ पे चेक करके उसके बाद फिर आपने यहाँ से सेव कीजिएगा। सेव करने के बाद आपने दोबारा पूरे फॉर्म को एक बार चेक बैक कीजिएगा। चेक बैक करने के बाद ही आपने फाइनली सेव एंड सबमिट कीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा इस ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, सेव एंड फॉरवर्ड करना होता है यहाँ से, तभी आपका एप्लीकेशन का पूरा कार्रवाई ख़त्म होता है। उसके बाद यहाँ से आपने प्रिंट निकालिएगा। निकालने के बाद उसका ऊपर भी आपने साइन करना होता है। उसके बाद ये जितना भी डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच किया था ये सबको साथ में अटैच करना है। अटैच करके ZSB में सबमिट करना होता है। सबमिट करने के बाद वहाँ से रिकमेंड होके RSB में जाता है। RSB में रिकमेंड होके फिर आपका KSB में जाता है। वहाँ से जब रिकमेंड होके अप्रूव हो जाता है तब आपको हर 6 महीना में एक बार थोड़ा थोड़ा अमाउंट होकर 5 साल तक आपको 1 लाख तक का अमाउंट दिया जाता है। इस तरफ से भाइयों आप लोग अपना जो होम लोन लिया था, होम लोन का इंटरेस्ट के ऊपर जो सब्सिडी है, मतलब कुछ अमाउंट KSB का तरफ से आपको ग्रांट किया जाता है फाइनेंशियल असिस्टेंस का तौर पर। ये ऐसे स्कीम्स है, ये बहुत अच्छा सा जो फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है KSB का तरफ से, इसको बिल्कुल मत छोड़िएगा। ऐसे छोटे छोटे मदद बहुत ही रिलीफ दिया जाता है एक ESM के लिए। यह है भाइयों आज का वीडियो। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो ज़रूर अपना साथ वाला भाइयों को शेयर कीजिएगा। इस तरफ का और इन्फॉर्मेशन के लिए ज़रूर अपना चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियोस को लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।